आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है? मैं तवांग के बारे में बात करूंगा, थोड़ा इतिहास के बारे में बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बस 1 मिनट आपका लूंगा। बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये शानदार कोर्स है पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, ये लाइव है। अब आज आखिरी दिन है और आखिरी क्लास पब्लिक है। उसके बाद फिर इस कोर्स को हम मतलब एक तरीके से बैच बंद होने वाले हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज, तो वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। देर मत करिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। एक्चुअली न्यूज़ ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस और क्लिप्स और फोटोज वायरल हुई, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना, अंजो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के कपापू एरिया पे, चाइना के खाने के सामान, पेंटिंग्स, ये सब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज सोल्जर्स ने यहाँ पे कैंप किया है। पिछले साल एक खबर आई थी कि चाइना वाले यहाँ पे 3 बच्चों को उठा के ले गए, भारत ने रिकवर किया। इस एरिया में दिक्कतें हैं। किरण रिजिजू ने कहा है कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे ये कहना कि पेंटिंग्स मिल गए हैं या कुछ खाने के सामान मिल गए हैं कि चाइना यहाँ एनरोच कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने यहाँ पे कोई एनरोचमेंट नहीं किया है। ये साफ साफ किरण रिजिजू ने बोला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट था, है, रहेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, शायद बहुत लोगों को ये लगता होगा कि आसाम सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। आप गलत सोच रहे हैं। 83,743 स्क्वायर किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। चिकन नेक कॉरिडोर है ये छोटा सा, जिससे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। 7 सिस्टर स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब यही तिब्बत और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसलिए स्ट्रैटेजिकली अरुणाचल प्रदेश सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश उतना डेवलप नहीं है। हालांकि बता दो कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है खेती का भी और डेवलपमेंट का भी। 98% एरिया जो है वो जंगलों से कवर्ड है, 2% पानी से कवर्ड है। ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल बगल में है, लोहित रिवर बगल में, वही ब्रह्मपुत्र को लोहित ही बोला जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी डैम्स बनाए गए हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश फुल ऑन डेवलपमेंट मोड में है। रेलवे लाइन से लेकर, रोड से लेकर, सेला पास हमने देखा। तो वो जितने भी इंडियन आर्मी, बीआरओ लगातार लगी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश को डेवलप किया जा सके। यहां पे सबसे बड़ा, बहुत घूमने लायक तो बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन जो तवांग है ना, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश की जान है और चाइना इसी के पीछे पड़ा है। तवांग का थोड़ा इतिहास बता दूं मैं। तवांग भारत का ऐतिहासिक रूप से नहीं था। तवांग का मतलब होता है कि जहां घोड़ा रुक जाए। दलाई लामा का जब चुनाव होना था, घोड़ा यहीं रुका था, ठीक है, 1769 की बात है। तब वहां पे ये बोला गया था कि जब तीनों शाखाएं एक होंगी तो मैं दोबारा जन्म लूंगा, जो उस समय के दलाई लामा थे। चलिए वो अब स्टोरी पे नहीं आते, हम तवांग के बारे में ही। तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट, सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। जो मोनपा ट्राइब्स है तिब्बत में, वो सबसे, वो इसी ट्राइब, यही तवांग पे ही वो सर झुकाते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है तवांग के बारे में? तवांग के बारे में दलाई लामा यही तो है भाई। दलाई लामा 1959 से इसी तवांग के रास्ते ही, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास के पीछे चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ब्रिटिशर ने ना 1819 में बर्मा जो है वो मणिपुर में आ गया। कांगलेपाक डायनेस्टी बाद में मणिपुर हो गया, लेकिन बर्मा ने मणिपुर और आसाम या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन सबके एरिया पे बर्मा ने काफ़ी दिक्कत पैदा की, ठीक है। बहुत मारकाट मचाई 7 सालों तक। राजा ने ब्रिटिशर से शरण मांगी, मतलब मदद मांगी। 1854 से लेकर 1826 तक एंग्लो बर्मीज वॉर होती है और बर्मा हार गया। ब्रिटिशर का कब्जा हो गया आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया पे। अब अरुणाचल प्रदेश से ये तवांग निकलता है। तवांग तिब्बत से, उस समय चाइना अलग था, तिब्बत अलग था। चाइना तिब्बत बॉर्डर शेयर करते थे और तिब्बत से अभी भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चाइना से नहीं लगता है। मेनलैंड चाइना अलग था। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने कहा कि भाई देखो, यहां से एक रास्ता जाता है। मैप मुझे लगाना चाहिए था, जो तब आपको मैं और अच्छे से दिखा पाता, ठीक है। ये तिब्बत जो है ना, यहां से एक रास्ता जाता है चाइना, ये चाइना है, ठीक है, चाइना था। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है तवांग से, ठीक है, बहुत शॉर्टेस्ट। अब चाइना, भाई यहां पे चाय पत्ती उगाओ आसाम में, अब चाय बेचो चाइना में, ठीक है, तो हमको ट्रेड करना है। तो तिब्बत ने बोला कि नहीं नहीं, हम कोई पास जो है यहां पे नहीं बनाने देंगे, या कोई रास्ता हम नहीं बनाने देंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1914 में, 1914 में एक एग्रीमेंट होता है।
क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट थे, तो चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश बैठते हैं और बोलते हैं मैकमेहन लाइन बनाई जाएगी। मैकमेहन लाइन क्या होगी? जो हिमालय के नेचुरल बॉर्डर्स है ना, वही बॉर्डर होगा हमारा। चाइना नहीं मानता है, लेकिन तिब्बत और ब्रिटिश मान जाते हैं, ये हिसाब किताब। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो बहुत पता था ब्रिटिशर कि आज नहीं तो कल चाइना तिब्बत पे हमला करेगा ही करेगा। 1947 में ब्रिटिशर भाग जाते हैं, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन आ जाता है और 1950 में तिब्बत पे हमला कर देता है चाइना। भारत कुछ नहीं बोलता है, तिब्बत चाइना के कब्जे में, यानी कि अब सीधा सीधा बॉर्डर जो है वो भारत से लगने लगा। 1959 में दलाई लामा जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए, सरदार पटेल को ये पता था, सरदार तवांग का लास्ट गिफ्ट टू इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। सरदार पटेल को पता था कि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। सरदार पटेल ने अपने दो सबसे, एक तो वो थे दौलत राम और एक अरे वो बहुत ही बड़े मेजर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मेजर कटिंग, ठीक है। ये सरदार पटेल के दो तरह के मेजर कटिंग, तो क्या ही उनके बारे में बात करें। इंडियन चाइना किताब है, इंडियन चाइना वॉर को क्या मतलब, आप ये समझिए कि उन्होंने युद्ध ही पलट दिया। वहां पे सरदार पटेल ने बोला कि बेटा जाके आउटपोस्ट बनाओ। अरुणाचल प्रदेश में आउटपोस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी, 1950 में ही बोल दिया था, ठीक है ना, है ना। सरदार पटेल दूरदर्शी थे, उनको पता था कि आज चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया है, कल तवांग पे कब्जा करेगा, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना ही पार्ट मानता है भाई। इसको नीफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश को, आप समझ रहे हो। तो पता था कि आज नहीं तो कल इस पे, क्योंकि आज ये तिब्बत पे बॉर्डर क्लेम कर रहा है, कल ये अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करेंगे, ठीक है। और इसको साउथ तिब्बत आज भी बोलता है। मनमोहन सिंह जब 2009 में अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चाइना बोलता है अरे दौरा क्यों, हमारे एरिया में दौरा क्यों कर रहे हैं। 2007 में यहाँ की चीफ मिनिस्टर को वीजा की जब मतलब बोला कि वीजा चाहिए, आप वीजा लीजिए हमसे अरुणाचल प्रदेश, पागल अगल हो गया क्या आदमी, ठीक है। मतलब चाइना में इनको जाना था तो क्या तिब्बत में जाना था तो बोला कि वीजा को जरूरत नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारी पार्ट है। इस तरीके का तो दोगलापन करता है यहाँ पे चाइना। खैर उस देखिए, चाइना से बोलने से कुछ नहीं होता है, ये तो हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारी पार्ट है। बोलने तो हम भी बोलते हैं बीजिंग हमारा है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बोलने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी जो है वो है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो ये सब हुआ, तो फिर अब 1959 के दौरान हमने एक आउटपोस्ट बना ली, प्रॉपर आउटपोस्ट अरुणाचल प्रदेश पे बना ली। ये बहुत अच्छा काम किया हमने। ज़ोउ एनलाई भारत है। अब तब तक भारत के रिश्तों में बहुत खटास चल रही थी, हालांकि पत्रों का आदान प्रदान होता रहा था, ठीक है। क्योंकि दलाई लामा फिर भारत आया, भारत ने शरण दी, यहाँ पे रोड बना ली चाइना ने, बड़ी दिक्कत हुई। ज़ोउ एनलाई भारत आया, मोरारजी देसाई से मिला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि तब यहाँ पे ज़ोउ एनलाई ने एक प्रस्ताव रखा था। उस समय जो प्रधानमंत्री हो, प्रीमियर बोलते हैं प्रधानमंत्री को चाइना के, उस समय ज़ोउ एनलाई ने बोला था कि आपको हम अक्साई चिन्ह दे देंगे, आप हमको नीफा दे दो, मतलब अरुणाचल प्रदेश दे दो। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला मोरारजी देसाई से मिलो। मोरारजी देसाई ने ऐसी की तैसी कर दी, बैंड बजा दी। एक तो थोड़ा सा ये था कि ज़ोउ एनलाई क्यों जवाहरलाल नेहरू जो है ये इस पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं इनके नीचे वाले मंत्री से क्यों मिलूं। लेकिन हम सबको मतलब उस समय ये जवाहरलाल नेहरू बताना चाहते थे ज़ोउ एनलाई को कि भारत में सरकार चलाना आसान नहीं है, विपक्ष का आपको बहुत ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ता है। मोरारजी देसाई ने बैंड बजा दी। मोरारजी देसाई ने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। ज़ोउ एनलाई बोल रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे आप, ये तो बहुत संबंध हमारे और आपके खराब हो जाएंगे, आप समझिए कि पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे, शी जिनपिंग कह रहा हूँ, माओ ज़ेडोंग का, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मोरारजी देसाई ने बोला कि भैया हमारे भी पुतले जलाए गए, यहाँ पे गांधी जी के भी पुतले जलाए जाते हैं, ये देश ऐसे ही है ना, हमारा प्रॉपर डेमोक्रेसी है। ज़ोउ एनलाई वापस गए, फिर उसके बाद भारत के ऊपर युद्ध छेड़ दिया 1962 का 19 अक्टूबर, और फिर हम ये देखते हैं कि तवांग चाइना के कब्जे में आ गया। तवांग, चाइना को तवांग चाहिए क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, ये चिकन नेक कॉरिडोर गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो मोनपा ट्राइब है वो कभी भी विद्रोह चाइना के खिलाफ कर सकती है, इनको कंट्रोल में रखने के लिए तवांग, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वो चाहिए। स्ट्रैटेजिकली बुमला पास है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिनरल्स, ये सब चीज़ें भी, क्योंकि तिब्बत से नदी आती है ना, तो ये इनके पास रहेगा तो फिर चाइना की बदले बल्ले। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर खत्म हो, मतलब ये जब सीज फायर हुआ, तो फिर उसके बाद चाइना जो है, चाइना की फौज जो है वो तवांग के पीछे हट गई। मतलब 1962 वॉर के बाद स्टेटस को मेंटेन हो गया, जो जैसा था बस अक्साई चिन्ह चला गया हमारे हाथ से, लेकिन बाकी चाइना की फोर्सेस पीछे हट गई। ओके, तो ये रहा। अब उसके बाद फिर भारत को जब समझ में आया कि हमको अपनी आर्मी तगड़ी बनानी है, ठीक है, तब से लेकर अभी तक हमने अपनी आर्मी इतनी तगड़ी बना ली कि 6 बार डिस्प्यूट, 6 के 6 बार चाइना हारा है और बुरी तरीके से हारा है। अब क्या हुआ कि अगर हम नीफा की बात करें तो 1972 में इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 1987 में फाइनली इसको पूर्ण राज्य का, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना 1987 में,
ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना जो है कभी अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर देता है, वहाँ के जो शहर हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश को अपने उधर दिखा देता है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये वाला जो सेक्टर है आपका वेस्टर्न सेक्टर, लद्दाख का रीजन आता है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है, 1350 किलोमीटर का। फिर आपका मिडिल सेक्टर आता है, मिडिल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल सेक्टर में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आता है 550 किलोमीटर के लगभग। लेकिन ये 1550 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश, सबसे प्रॉब्लमैटिक यही वाला ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो चाइना दिक्कतें करता रहता है, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि बॉर्डर पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, ठीक है। LAC यहीं पे ही, जब भी हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि बात बिल्कुल सही बोली किरण रिजिजू ने कि महज ये समझना कि सिर्फ पेंटिंग या खाने तो कैंपिंग कर ली चाइना ने, इससे कुछ नहीं। कुछ अनडिमार्केटेड एरियाज हैं, वहाँ पे चाइना आता रहता है, ठीक है ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में घुसने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। डर तो है कि कभी भी चाइना कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उधर बॉर्डर के उस साइड भी चाइना ने हवाई पट्टी बना ली है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना ने गांव के गांव बना लिए हैं। तो ये भी थोड़ा सा चिंताजनक है और भारत को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये लेक्चर था, ताकि आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।